नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संलैनका के बारे में। आखिर ये संलैनका किस चीज़ की दवाई है और किस तरह से इसका उपयोग करना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो संलैनका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि HIV एड्स यानी कि जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है, जिसमें व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ख़त्म होती जाती है, दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाती है और व्यक्ति को बहुत ही सारी कठिनाइयों और मुसीबतों से झेलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जैसे अगर सर्दी हो रही है तो वो जल्दी नहीं ठीक होगी, थ्रोट में खराश बनी रहेगी, फिर धीरे धीरे खाना निगलने में दिक्कत, मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना यानी बीमारियों का हावी होना और व्यक्ति की डे टू डे लाइफ में हर्डल्स आना यानी तकलीफ़ें आने लगती हैं। तो ये संलैनका एक ऐसी दवा है जो उन मरीज़ों में जिसमें HIV की कोई भी दवा काम ना कर रही हो, उनके लिए ये दवा एक रामबाण सिद्ध हो सकती है। उनमें ये दवा कारगर और उपयोगी सिद्ध हो सकती है, ऐसा क्लिनिकल ट्रायल्स में सामने आया है। मैं आपको बता दूं, ये अभी रिसेंटली ही अप्रूव हुई है ये दवा HIV एड्स के इलाज के लिए। तो चलिए आपको इससे जुड़ी थोड़ी छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ जो अवेलेबल हैं, जो मैंने डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा की हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कि संलैनका तो इसका नाम है ना, इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लेनाकपावीर। ठीक है, क्या है? लेनाकपावीर। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लेनाकपावीर और ये दवा जो है टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को केवल टैबलेट्स खानी है या केवल इंजेक्शन लेना है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका लेने का भी कुछ तरीका है, वो बता दूं आपको। ट्रीटमेंट जब शुरू करेंगे पेशेंट में, जब कोई दवा काम नहीं कर रही हो तब संलैनका की तरफ डॉक्टर्स मूव करेंगे। जब पेशेंट में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में पहले, दूसरे और 8वें दिन में टैबलेट दी जाती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? हर 26 हफ्ते में पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हर 26वें हफ्ते में पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है, यानी ये एक मेंटेनेंस डोज है जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रीटमेंट चलता रहेगा कंटिन्यूएशन में। ठीक, ये तो ये दवा, इंजेक्शन और टैबलेट देने का तरीका हुआ। अब देखिए, अगर 26वें हफ्ते में नहीं दिया गया, 28वें, 29वें, 30 में दिया गया तो दोस्तों खतरनाक, HIV पहले ही खतरनाक है और अगर इस दवा का कहीं भी डोज मिस होता है तो वायरल लोड बॉडी में बढ़ जाएगा, यानी कि शरीर में जो वायरस ने पहले ही कब्जा कर रखा है वो और हावी हो जाएगा और व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस दवा को देते समय बहुत ही अच्छे से ये मॉनिटरिंग की जाती है कि किस तारीख को ये टैबलेट दी गई, किस तारीख से इंजेक्शन शुरू किया गया और 26वां हफ्ता अगला कब होता है। सारी चीज़ें बहुत ही बाकायदा नोट करनी होती हैं। ये इस ट्रीटमेंट में ध्यान, सावधानी देनी होगी। अब देखिए, इसको जो है संलैनका को और मेडिसिन के संग मिक्स करके उन लोगों में उपयोग किया जाता है जिनमें HIV का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, और तब इस्तेमाल करेंगे जब वायरस कोई भी दवा के प्रति व्यक्ति की शरीर रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, HIV के इलाज के दौरान उस पर कोई भी दवा काम ना कर रही हो, तब वो संलैनका की तरफ डॉक्टर्स उसको मूव कराते हैं। अब देखिए, अब ये इतनी तो कारगर है, लेकिन आखिर ये काम कैसे करती है? अब ये भी आप देख लीजिए। तो संलैनका क्या करती है कि वो जा करके जो वायरस की सबसे बाहरी सतह, जिसको कैप्सिड कहते हैं, वायरस की जो बाहरी सतह होती है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है जिसका नाम होता है कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, ये संलैनका जब उस कैप्सिड प्रोटीन से बाइंड करती है तो वो वायरस के रेप्लिकेशन को, यानी वायरस जो खुद को बॉडी पे हावी करता है, दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ता जाता है, उसको इनहिबिट कर देता है। और जब वो इनहिबिट होता है तो वायरल लोड बॉडी में अपने आप कम होने लगता है। तो ये दवा तो इस तरह से काम करती है। अब देखिए, दवा काम कर रही है, दवा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये HIV को ठीक कर देगी। HIV को ठीक नहीं करेगी, सिर्फ
पेशेंट में जो गंभीर समस्याएं हैं जैसे इम्यून सिस्टम और वायरस लोग दिन प्रतिदिन बढ़ जाना, वो मेंटेन करके रखेगी, वो हावी नहीं होने देगी बीमारी की, ठीक है। यानी कि ये फर्दर इम्यून सिस्टम को यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को बचा के रखेगी, नुकसान नहीं होने देगी और खून में वायरस की मात्रा को कम कर देगी। जैसा मैंने पहले ही बताया, वायरल लोड बॉडी में कम हो जाएगा। तो ये दवा सिर्फ इतना ही करती है। इलाज HIV का नहीं है, HIV पूरी तरह जड़ से ठीक नहीं होगा, सिर्फ ये दवा वायरस लोड को कम करेगी। अब मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करती हूँ। देखिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैनेजेबल हैं, मतलब कि आसानी से मैनेज हो जाएंगे और बहुत सारे पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को भी नहीं मिलते हैं। लगभग 100 में से एक पेशेंट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। वो भी कैसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि नौसिया हो सकता है या फिर इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे किसी प्रकार का रिएक्शन, चकत्ते, ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। आसानी से मैनेज हो जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इस दवा को अप्रूवल भी इसीलिए दिया गया क्योंकि इसका जो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो था, ठीक है, यानी इसका जो बेनिफिट रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था एज कंपैरिजन टू रिस्क। तो इस वजह से इस दवा को अप्रूवल मिल गई कि HIV की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा थे और नुकसान बहुत कम था, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया, पेशेंट को डेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है बहुत ध्यानपूर्वक मेज़र करने की, ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया कि ये अभी रिसेंटली ही आई थी, कब आई थी? देखिए, इसको यूरोपियन मार्केट में ऑथराइजेशन कब मिला? 17 अगस्त 2022 को। इस दवा को जो अप्रूवल मिला यूरोपियन मार्केट में वो थी 17 अगस्त 2022 को। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है ये, डॉक्टर लिख के देंगे, आपको दवा अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इस इंजेक्शन को लगाते कहाँ हैं? सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं स्किन के नीचे और साथ ही साथ स्टमक में, पेट में भी इसका इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिसको हम एब्डोमेन में कहते हैं, वहाँ पे भी इसका इंजेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। अब इंटरैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इंटरैक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई सनलैंड का एक नई दवा है, इसको किन दवाओं के संग नहीं लेना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगी प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो, जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब देखिए, इंटरैक्शन में बात करूं तो साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स जो होते हैं, अब ये आप सवाल कर सकते हैं साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स क्या है? ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का एंजाइम है जो ड्रग को मेटाबोलाइज्ड करने में बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जितने भी साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स हैं उनके संग सनलैंका को नहीं देना है, ठीक है। ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। अब साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स में कौन कौन सी दवा आती है ये मैं आपको बता दूं। इसमें आती है कार्बामाजेपिन, डेक्सामेथासोन, एंग्लूटामाइड, फॉस्फेनिटोइन, आइवेसिटिनिब, माइटोटेइन, फेनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, प्राइमिडोन, रिफैम्पिन, रिफाब्यूटिन और सेंट जॉन्स वीट, ये सभी साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स हैं। इनको इस दवा के संग यानी सनलैंका के संग नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है, प्लीज़ आप सुझाव वहाँ दे सकते हैं, मैं इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए, आपका एक सवाल हो सकता है कि ये कब तक इसका इफेक्ट बॉडी में बना रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं, अगर ये इंजेक्शन बंद किया जा रहा है तो डॉक्टर ज़रूर आपको कोई नई मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन पे ज़रूर करेंगे। सनलैंका की एक क्लास मैं आपको बताना भूल गई, सनलैंका कैप्सिड इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये दवा डॉक्टर बंद कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंजेक्शन बंद करने के 9 महीनों तक इस दवा का इफेक्ट बना रहता है, ठीक है, अदर मेडिसिन के लिए, ठीक है।
दूसरी मेडिसिन के लिए इस दवा का इफेक्ट 9 महीनों तक बना रहेगा। अगर आप इसको आज बंद कर रहे हैं तो 9 महीनों तक इसका इफेक्ट दूसरे मेडिसिन के संग यानी इंटरैक्शन होने की भी संभावना रहेगी अगले 9 महीनों तक। तो साइटोक्रोम 3A इंड्यूसर्स तो विशेष तौर से नहीं देना है, क्योंकि 9 महीनों तक भी ये इंटरैक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो था सनलेंका के ऊपर, जो अभी मार्केट में आई है। अगस्त 2022 में यूरोपियन मार्केट से ऑथराइजेशन मिला, क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा, रिस्क कम। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक आपके शेयरिंग के माध्यम से भी पहुंच सकती है। तब तक के लिए मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई समस्या पे बातें करेंगे, नई मेडिसिन का रिव्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।